देखिए सबसे पहले आज हम लोग का टॉपिक पढ़ना है 11th क्लास का हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। ठीक है, यही हम लोग पढ़ना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंधन। देखिए इसके प्रीवियस हम लोग क्लास में आयनिक बॉन्ड पढ़े थे, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े थे। आज हम लोग को पढ़ना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड काफी मतलब हम लोग का इजी टॉपिक है। देखिए अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हम लोग को आपको याद कराना के एकदम बेस्ट तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले ये बाबू ना बियाह करेगा ना ये सहेली बनाएगा और ना ही ये और सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, एहसान। क्या करता है, एहसान। बियाह करेगा तो लेकर चल जाएगा कि नहीं, करेगा ना। आ सहेली रहेगा तो क्या करेगा, साझेदारी कर लेगा। और एहसान के मतलब किसी को दे दीजिए, उसको एहसान खाते हैं ना। देखिए जैसे एज पर एग्जांपल अब हम लोग इसमें स्पष्ट क्लियर कर रहा है कि ना बियाह ना सहेली, ओनली फॉर एहसान। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाबू जो है ना हम लोग को मतलब काफी इजी टॉपिक है। आयनिक बॉन्ड से भी इजी है, कोवैलेंट बॉन्ड से भी इजी है, और हम लोग को कोऑर्डिनेट बॉन्ड आज हम लोग पढ़ रहा है। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब हुआ, इसके हिंदी में हम लोग बोलते हैं उप सहसंयोजक बंधन। क्या बोलते हैं बाबू, उप सहसंयोजक बंधन। इसका देखिए इसमें डिफिनीशन कह रहा है कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना बंधन जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही परमाणु द्वारा प्रदान किए जाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है ना। देखिए एज पर एग्जांपल बाबू आपको हम लोग ले लेते हैं, जैसे आपको ले लेते हैं हम बाबू अमोनिया आयन। क्या ले लेते हैं बाबू, अमोनिया आयन। इसको इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं अमोनिया आयन। ठीक है। देखिए इसका फार्मूला होता है बाबू NH4। क्या होता है बाबू, NH4 प्लस। देखिए ये कैसे बाबू इसको एहसान करता है। सबसे पहले बाबू हम लोग इसमें देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है ना। यस सर। तो हम लोग बाबू नाइट्रोजन के सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परमाणु संख्या, जिसको एटॉमिक नंबर हम लोग बोलते हैं ना बाबू। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। देखिए बहुत आसान है बाबू, बहुत आसान। इसका एटॉमिक नंबर बाबू तो 7 होता है ना। यस सर। देखिए अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, यानी हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। समझ में आ रहा ना, क्या निकालेंगे हम लोग को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। बहुत लोग यार डिस्टर्ब भी करता है, लोग को समझ में आता है कि बिना सर क्लास कराते हैं मॉर्निंग में, तभी लोग फोन करता है। देखिए यहाँ देखिए सबसे पहले अब हम लोग को NH4 जो हम लोग को अमोनिया आयन का ये फार्मूला है। ठीक है ना, NH4 जो अमोनिया आयन है। ठीक है ना। देखिए इसमें पहले हम लोग बाबू n का मान n हम लोग जो है ना n का पहले सबसे पहले परमाणु क्रमांक निकालेंगे, इसका परमाणु संख्या करेंगे। ठीक है ना। तो परमाणु संख्या इसका 7 होगा, और इसका अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, 2 और क्या हो जाएगा, 5। 2 और 5 कितना हो जाएगा बाबू, 7 हो गया ना 7। अब देखिए ये जो है ना इसको बाबू 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। यस ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक चीज आपको बताते हैं। यहाँ बाबू हम नाइट्रोजन ले लेंगे, ना। यस। और ये 4 गो है तो इसका 4 गो बॉडीगार्ड बना देंगे। देखिए कौन जाता है तो कौन उसके पीछे पीछे जाती है, समझ में आ रहा ना। तो देखिए इसका 4 गो बॉडीगार्ड हमारा है। ठीक है ना। तो ये 4 बॉडीगार्ड इसी का है, समझ में आ रहा है कि नहीं। कितना है बाबू, 4 बॉडीगार्ड इसी का है। ठीक है ना। तो देखिए इस पे बाबू हम लोग को 5 बता रहा है ना लास्ट में। देखिए ये जो 2 और 5 7 हो गया ना। यस। तो देखिए 2 तो बाबू कोर इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसका तो कोई लेना देना है नहीं हम लोग को, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिटल जो लास्ट में बचता है उसी को हम लोग को फर्स्ट को पूरा करना रहता है। तो ये 3 को इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। ठीक है ना। तो ये 8 हो जाएगा ना, स्टेबल हो जाएगा। 2 3 हो गया, ये 3 और 2 5 हो गया ना। अब देखिए तो सबसे पहले बाबू हम लोग को क्या करना है, ये जो है ना देखिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका
एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बाबू, हो गया बाबू, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन। तो ये इससे ले लेगा और ये इससे ले लेगा और ये इससे ले लेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सबसे पहले बाबू ये अपने अष्टक को पूरा कर लिया, ठीक है ना, ये अपने अष्टक को क्या कर लिया बाबू, पूरा कर लिया, समझ में आया कि नहीं। यानी देखिए ये तो एक एक इलेक्ट्रॉन चारों नाइट्रोजन तीनों से ले लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना। और याद रखना बाबू कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग तीर के द्वारा सूचित करते हैं, किसके द्वारा सूचित करते हैं बाबू, तीर के द्वारा, समझ में आ रहा है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किसके द्वारा सूचित करते हैं, तीर के द्वारा। देखिए बहुत आसान है। तो ये जब बाबू ये इसका जो इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन कह रहा है कि भाई तू हमको दे दो, तो ये ले लिया, फिर इससे भी ये ले लिया, फिर इससे भी और फिर ये इससे ले लिया नाइट्रोजन से, फिर हाइड्रोजन ये भी नाइट्रोजन से ले लिया कि नहीं। तो देखिए अब देखिए अब तो भाई बबुआ अकेले बच जा रहा है, समझ में आ रहा ना। तो इसका तो आपको पता है कि 1 होता है, 1 होता है ना। तो देखिए ये बबुआ अब अकेले बच गए, तो कह रहे हैं कि भाई तू हमको दे देगा ना तो हम पूर्ण रूप से स्टेबल हो जाएंगे, यानी अस्थायी हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, लेकिन इसके पास कितना है, 1 है, तो ये स्टेबल नहीं है, यानी अधातु है, समझ में आ रहा ना। देखिए तो अब क्या कह रहा है कि ये सोच रहा है कि अगर इसको एक दे देंगे तो फिर ये बाबू स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी किसी से मांग मांग के बराबर हो रहा है। तो कह रहा है हाँ हम तुमको यार किसी किसी से अपना पैसा मांग के बराबर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि यार दे देंगे तो फिर हम स्टेबल हो जाएंगे, तो ब्याह कर लेगा, समझ में आ रहा है ना, ब्याह कर लेगा तो लेके जाया जाता है कि नहीं। फिर भी कह रहा है कि ना ये दिक्कत है। फिर देखिए फिर सहेली सजदारी करेगा तभी भी दिक्कत है, सजदारी कर लेगा तभी भी दिक्कत है, यानी इसको दे देगा तभी भी दिक्कत है। कह रहा है ना कि चल भाई तुमको एक एहसान कर देते हैं, क्या कह देते हैं, तुमको एक एहसान कर देते हैं, लेकिन एहसान करने में एक शर्त पकड़ेंगे कि जब भी हमको जरूरत पड़ेगा तो तू हमको दे देना, हमारा सर्टिफिकेट के रूप में काम करेंगे इसको, समझ आ रहा है कि नहीं। ये कह रहा है कि भाई रे नाइट्रोजन कह रहा है कि भाई तुमको अगर हम दे रहे हैं ना तो ले लो, लेकिन फिर जब भी हमको जरूरत पड़ेगा सर्टिफिकेट के रूप में हमको दे देना कि कहीं लगा देंगे, समझ पा रहे ना। इसीलिए ना देखिए बहुत बढ़िया इसका कहानी है कि किसी को एहसान करते हैं ना तो किसी से लेना भी चाहिए। तो देख बाबू इसी को क्या कर देता है, देखिए ना ब्याह करने देगा ना सहेली, अगर ब्याह करेगा तो बाबू ये आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, आ रहा समझ ना। फिर अगर सहेली बनाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा बाबू, सहसंयोजक बंधन हो जाएगा, यानी कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। तो उससे अच्छा हम बाबू इसको एहसान कर देते हैं, तो इसी एहसान को बाबू हम लोग तीर के द्वारा लगा देते हैं। इसी को बाबू हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ गया ना। देख बाबू ये दे दिया, ये स्टेबल, अब हाइड्रोजन पूर्ण रूप से स्टेबल हो गया, ठीक है ना। तो जहां जिस जिस में तीर का चिन्ह देखेगा वहीं हम लोग को क्या हो जाएगा बाबू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोई भी अमोनिया क्लोराइड, HNO3, नाइट्रिक आयन कोई भी हो, H2SO4, सल्फ्यूरिक आयन कोई भी हो, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड आयन कोई भी हो, आपको अगर जहां पर भी ऐसा तिरवा दिखेगा वो तिरवा को समझिएगा क्या नाम है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या नाम है बाबू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कल आइएगा ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाएंगे, जिसको फोन प्लस हेडफोन इक्वल टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है बाबू, फोन प्लस हेडफोन इक्वल टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो आज देखिए बाबू हम लोग का इसका डिफिनीशन हम लोग पढ़े हैं बाबू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, उपसहसंयोजक बंधन का, क्योंकि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना बंधन जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही परमाणु द्वारा प्रदान किए जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। देखिए जैसे अमोनिया है, इसको सेम आपको उतार लेना है, बिया सहेली एहसान सब लिख लेना है कि आपको भविष्य में याद रहेगा, समझ आ रहा ना। तो यही बाबू हम लोग को टॉपिक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और अगर किसी को भी दिक्कत हो, पता है किसी को दिक्कत है, नो सर, बताओ ना, नो सर, नहीं दिक्कत है तो ठीक है, नहीं दिक्कत है तो बबुआ ऐसे लिख लेना है, ठीक है ना। देखिए समझ में आया ना, भाई खूब बढ़िया से ले रहा है, दे रहा है, ठीक है ना, लेकिन इसके लिए एहसान कर रहा है इसको, समझ में आया ना, अभी से ध्यान देना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, ओके।